अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कीमा कढ़ाई। तो मटन कीमा कढ़ाई हम कैसे बनाते हैं ये आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 कप जो है ऑयल ले लिया है। 1 कप ऑयल में हमने यहाँ पे प्याज ले लिए 2 बड़े साइज़ की। उसको बारीक कटिंग करके हमने इसको हल्का फ्राई करना है। ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना है, बस इसको सॉफ्ट करना है। जैसे प्याज हमारी सॉफ्ट होती है तेल के अंदर, तो फिर हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे। अच्छा, कीमा जो है हमारा वो डी में रखा हुआ था, तो वो फ्रीज़ हो गया है बिल्कुल। तो इस वजह से कीमा थोड़ा जमा हुआ है। तो अगर कीमा आपका फ्रेश है तो आप डाल के बासानी भून सकते हैं। तो यहाँ पे कीमा जो है हमारा डी में रखा हुआ था, तो इसलिए थोड़ा जमा हुआ है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो कोई मसला नहीं है। इसको आप जैसे तैसे करके इसको भून लें प्याज के अंदर। तो क्योंकि दोस्तों का ऐसा होता है ना कि थोड़ा दूर है, तो वो पहले से चीज़ें ला के रख दी जाती हैं, तो उससे आपको आसानी हो जाती है। तो इस वजह से दूर की वजह से यहाँ पे चीज़ें हम स्टॉक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कीमा जो है इसको अच्छे से प्याज के अंदर में इसको फ्राई करना है। अगर ज़्यादा जहाँ तक हो सकता है उतना हम कर लेंगे, बाकी हम छोड़ देंगे। तो फिर हम यहाँ पे ऐड करेंगे स्पाइसेस जो हम ऐड करेंगे वो हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, वो हम अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालेंगे। 1 kg ये कीमा है, 1 kg कीमे के हिसाब से हम यहाँ पे स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो अगर आप तेज़ यानी कि मिर्चें खाते हैं तो आप अपने हिसाब से चिल्ली फ्लेक्स ज़्यादा ले सकते हैं, 2 टेबल स्पून ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून लिया है चिल्ली फ्लेक्स, और 2 चमचे मैंने यहाँ लिए हैं कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये आप अपने हिसाब से इसको भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ लिया है हल्दी पाउडर, और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ लिया है धनिया पाउडर, और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ ले रही हूँ रेड चिल्ली पाउडर। तो आप चाहें तो 1 टेबल स्पून भी ले सकते हैं। अगर आपकी क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वांटिटी यानी कि मिर्चों की कितनी रखना चाहते हैं। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने नमक ऐड कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके, और यहाँ पे मैंने हाथ के हाथ फ्रेश मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट कूट लिया था मोटा मोटा, और कूट के मैंने ये वो शामिल कर दिया है इसके अंदर। तो अगर आपके पास पिसा हुआ रखा है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें शामिल कर दी हैं, और इसको ऊपर नीचे आगे पीछे हम थोड़ा चला लेंगे मसाले के अंदर कीमे को। तो इस तरह हम इसको पलट लेंगे। तो ये देखें थोड़ा थोड़ा ये कीमा खुलना शुरू हो गया है, और नहीं भी खुले तो कोई मसला नहीं है। आप इसको अगर खुला हुआ है कीमा तो आप इसको 1 मिनट के लिए भून लें, और अगर नहीं खुला हुआ है तो आप इसी में पानी ऐड कर दें, ताकि आपका कीमा जो है फिर पकना शुरू हो जाए। तो इस उम्र थोड़ा जल्दी थी, तो इस वजह से मैंने इसका थोड़ा इंतज़ार नहीं करा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है पानी ऐड कर दिया जल्दी से। और यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी ऐड किए हैं, ताकि कीमा जो है ज़्यादा पानी नहीं लेता, जल्दी गल जाता है कीमा। तो इस वजह से मैंने जो यहाँ पे 2 गिलास पानी ऐड कर दिया है। और अब यहाँ कवर कर देंगे हम 25 मिनट के लिए। 25 मिनट बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो जी जनाब, ये आप देख सकते हैं बीच बीच में मैंने थोड़ा चेक कर लिया था कीमा, तो कीमा जो है खुल गया था। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा 2 मिनट भुनाई करके फिर मैंने उसको छोड़ दिया। तो अभी देखिए ये पक्के ये इसकी शक्ल नज़र आई है। तो माशाल्लाह भुनाई पे आ गया है कीमा हमारा। और यहाँ पे कीमा को जो है हम आहिस्ता आहिस्ता भूनना शुरू करेंगे, और फिर यहाँ पे हम टमाटर ऐड करेंगे। तो अगर आप चाहें तो टमाटर जो है उसका पेस्ट भी बना कर डाल सकते हैं ग्राइंडर करके, लेकिन मैंने यहाँ थोड़े मोटे मोटे टमाटर काट के डाले हैं, ताकि टमाटर जो है ना नज़र आएंगे तो अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिए हैं, 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, तो वो भी मैंने काट के डाल दिए हैं। तो यहाँ पे इसको टमाटर को डाल के हमने इसको चलाना है, मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद फिर हम यहाँ पे इसको कवर कर देंगे। कवर हम यहाँ करेंगे इसको 3 से 4 मिनट, ताकि टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट हो जाएं। तो टमाटर सॉफ्ट होंगे तो फिर हम 3-4 मिनट बाद फिर देखेंगे। देखें माशाल्लाह टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। 3-4 मिनट बाद मैंने खोल के देखा, तो देखें माशाल्लाह ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है। और जो थोड़े थोड़े मोटे मोटे टमाटर नज़र आ रहे हैं उसको आप चमचे से तोड़ लें, चमचे की मदद से उसको थोड़ा कुचल लें। तो उससे ये होगा कि आपके टमाटर और जो रह गए हैं बाकी वो भी घुल जाएंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, और एक प्यारा सा कमेंट्स लाजमी क्या करें, ताकि आपके कमेंट से हमें हौसला अफजाई मिलती है। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें ऐड की हैं। कढ़ाई कीमे की जो जान है वो मोटी वाली हरी मिर्चें हैं, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दी हैं। तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 5-6 लिए हैं, और धनिया मैंने काट के रखा हुआ था, इसको मैंने धनिया भी ऐड कर दिया है साथ में। अब इसको डाल के अच्छे से हम इसको भूनेंगे, 2 से 3 मिनट तक इसकी हम भुनाई करेंगे।
क्योंकि 5 मिनट पहले हमने वो भुनाई करी और अब कीमा और हरी मिर्ची डाल के हम 2 मिनट 3 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा सा लुक आया कीमे का, और बहुत ही मज़ेदार भी है ये, खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। जिस तरह आप गोश्त का मज़ा लेते हैं कढ़ाई में, इसी तरह आप कीमे का ही मज़ा ले सकते हैं। तो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत जल्द तैयार हो जाने वाली है। कोई झंझटें नहीं है इसमें कि ये डालें कि वो डालें, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट्स लाजमी छोड़ा करें। आपके एक कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी किया करें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बेहद शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी वीडियो देखते हैं, देखने के बाद एक कमेंट्स भी नहीं करते, और कुछ ऐसे हैं जो कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका कमेंट्स। तो आप यहाँ पे देखें रेसिपी मेरी तैयार हो चुकी है बनके माशाल्लाह। कीमा इज़ डन, कीमा बिल्कुल रेडी है। बाकी का बचा हुआ धनिया जो था मैंने वो भी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे कीमा हमारा बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हमने चूल्हा बंद कर दिया, अब करते हैं डिश आउट। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह क्या कीमे का लुक आया है, क्या ज़बरदस्त कीमा है। जो कीमा आप बाहर खाते हैं वो कीमा आपको घर में बआसानी और बहुत ही अच्छे तरीके से मिल सकता है। तो इसीलिए बाहर की चीज़ें छोड़ें, घर की चीज़ें बना के खाएँ और घर में ट्राई करें। तो एक बार रेसिपी को ज़रूर ट्राई करा करें, और आप लोग मुझे बताया करें कमेंट्स करके कि आप लोग मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, कौन से मुल्क से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं। तो मैं आपको थैंक यू अदा करूँ। हिना को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।